गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सामान्य ज्ञान 20 से 25 क्वेश्चन मोस्ट देखेंगे जो कि नर्मदा नदी टॉपिक पर है। तो दोस्तों नर्मदा नदी टॉपिक का संपूर्ण निचोड़ इस वीडियो में लिया गया है। अब की बार एसएससी जीडी पर हमारे साथ ओबीसी जीके स्टडी पर जुड़ें और अपनी एसएससी जीडी की तैयारी अच्छी तरह से करें। तो दोस्तों आज की क्लास को चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों आज नर्मदा नदी टॉपिक का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। तो पूछ सकता है नर्मदा नदी किस जिले से निकलती है? तो आपका आंसर होगा अनूपपुर जिले से नर्मदा नदी निकलती है। और पूछ सकता है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? जिला नहीं पूछेगा तो अमरकंटक नामक स्थान से नर्मदा नदी निकलती है। तो याद रखेंगे, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है एसएससी जीडी के हिसाब से। और दूसरा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर जिले से, और पश्चिम दिशा में जाकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो यह भी पूछ सकता है नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो याद रखेंगे नर्मदा नदी आपकी पश्चिम दिशा में बहती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। याद रखेंगे नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। निकलती कहाँ से है दोस्तों? तो निकलती है आपकी अमरकंटक से और अनूपपुर जिले में। तीसरा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पटवारी की परीक्षा में भी पूछा गया था। नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी भारत के दो राज्यों मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश और गुजरात, दो राज्यों से नर्मदा नदी होकर निकलती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? याद रखेंगे नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1321 यानी 1321 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। आगे चलते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है? दोस्तों नर्मदा नदी की टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है, लेकिन ये पूरे भारत में जहाँ तक बहती है वहाँ तक की लंबाई है। तो दोस्तों नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है पूछ सकता है, तो आपको याद रखेंगे 1077 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो याद रखेंगे भ्रंश घाटी में दो नदियां बहती हैं। कौन कौन सी है? पहला नर्मदा नदी है दोस्तों, पहला नर्मदा नदी, दूसरा ताप्ती नदी। यही दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? दोस्तों इस क्लास में नर्मदा नदी से संबंधित सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं। याद रखेंगे 41 सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध स्थित है। कौन सा बांध है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है, जिसकी कुल लंबाई 1210 किलोमीटर है। आपको यह भी बता दें कि 1210 मीटर लंबा और 163 मीटर ऊंचा नर्मदा नदी के ऊपर बना सरदार सरोवर बांध दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा बांध है। यह ध्यान रखने है कि नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध है, और दुनिया का यह सबसे दूसरा बड़ा बांध है।
आगे चलते हैं। नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कौन सी कहा जाता है? तो दोस्तों ताप्ती नदी को नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कहा जाता है। याद रखेंगे, नर्मदा नदी की जुड़वा नदी किसको कहा जाता है दोस्तों? ताप्ती नदी को नर्मदा नदी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नर्मदा नदी की दासी किस नदी को कहा जाता है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नर्मदा नदी की दासी, तो नर्मदा नदी की दासी भी किसको कहा जाता है दोस्तों? ताप्ती नदी को नर्मदा नदी की दासी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी किसकी बेटी है? यह दोस्तों आप लोगों को नया क्वेश्चन मिला होगा, तो पौराणिक इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं दोस्तों, अच्छी तरह दिखेगा। नर्मदा नदी किसकी बेटी है? तो दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा नदी के पिता राजा मैकाल को माना जाता है। दोस्तों आंसर में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको कमेंट करें कि नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो उसका आंसर होगा दोस्तों मैकाल श्रेणी पर्वत। याद रखेंगे, नर्मदा नदी पूछा किस जिले से निकलती है, तो अनूपपुर जिले। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों अमरकंटक से। और यह भी पूछ सकता है कि नर्मदा नदी किस पहाड़ी से निकलती है, तो याद रखेंगे यहाँ दिया मैकाल राजा को माना जाता है, तो मैकाल श्रेणी पर्वत से निकलती है नर्मदा नदी। किस पर्वत से दोस्तों? मैकाल श्रेणी पर्वत से। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा के नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है तवा नदी है, जो नर्मदा नदी से मध्य प्रदेश राज्य में होशंगाबाद जिले में स्थित बंद्राभान नामक एक स्थान पर मिलती है। तो इसकी सहायक नदी सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों? याद रखेंगे तवा। नर्मदा से संबंधित जो है ज्यादातर तवा या ताप्ती ही है दोस्तों। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? यह मोस्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के हिसाब से बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बरगी बांध बनाया हुआ है। कौन सा बांध दोस्तों? बरगी बांध। और कहाँ बनाया गया है दोस्तों? जबलपुर में। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चलाया गया था? यह आपके लिए नया क्वेश्चन होगा दोस्तों, बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं इसको। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1985 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1985 ईस्वी में किया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सा पर्वत है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों के बीच चलने वाली पर्वत श्रेणी का नाम सतपुड़ा है। कौन सा है दोस्तों? कौन सा? नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पहाड़ है। कौन सा राज्य नर्मदा नदी जल विवाद में शामिल है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यही 3 राज्य हैं जो नर्मदा नदी विवाद में शामिल हैं। कौन कौन दोस्तों? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? यह दोस्तों किसी न किसी के शिफ्ट में जरूर आएगा। तो मध्य प्रदेश जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। ये दोस्तों थोड़ा, मध्य प्रदेश की जीवन दायनी रेखा किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन दायनी रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 5वीं सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की 5वीं सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है दोस्तों? नर्मदा नदी, जिसका दूसरा नाम रेवा भी कहा जाता है दोस्तों। तो भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सबसे 5वीं लंबी नदी जो है आपकी नर्मदा नदी ही है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? अभी बताए थे, तो जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदियां बहती हैं, या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? दोस्तों अभी ऊपर पढ़ाए थे कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी थी? नर्मदा नदी थी।
और एक दोस्तों और है ताप्ती, साबरमती, माही, लूना नदी का नाम शामिल है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कितनी है दोस्तों? एक नर्मदा, दूसरा ताप्ती, तीसरा साबरमती, चौथा माही, पांचवा लूनी। तो 5 नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी नर्मदा है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसमें आपको लंबाई तो आधी हो गई होगी दोस्तों, क्योंकि बार बार हर एक क्वेश्चन में रिपीट किया गया है। और इसके विपरीत दिशा में बहने वाली नदियां, सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? यानी पूर्व से पश्चिम की ओर तो नर्मदा नदी बहती है, और पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो भारत में जहां गंगा के साथ साथ अन्य कई सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वहां नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर यानी विपरीत दिशा में बहती हुई बंगाल खाड़ी में न जाकर खंभात की खाड़ी में यानी अरब सागर में मिलती है। तो दोस्तों विपरीत दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा मैया। गंगा नदी जो है विपरीत दिशा में बहती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, और पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा मैया बहती हैं, याद रखेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको जो सीख मिली है वह आपको एसएससी जीडी या किसी भी एग्जाम के लिए अवश्य ही काम दायक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।